मुख्तलिफ बीमारियों की तशख़ीस के लिए चाइना ने ऐसा एआई कैप्सूल ईजाद कर दिया जिसमें कैमरा लगा हुआ है। पूरा कैमरा अंदर डालने की बजाय कैप्सूल को निगलना होगा पानी के साथ। कैप्सूल है वो इमेजेस लेगा, बल्कि वो आपको डायग्नोज करके भी देगा। सर ये मुझे बताइएगा कि आपकी स्पेशलाइजेशन कौन सी है, इसके मुतालिक अगर बात की जाए तो ये कैप्सूल एक एआई जनरेटेड तैयार किया गया है। सर ये कैप्सूल बनाने का पर्पस क्या है? देखिए, बेसिकली पहले तो मैं बताता चलूँ कि ये जो कैप्सूल एंडोस्कोपी या जो कैप्सूल की बात की जा रही है, ये कोई नई इजाद नहीं है। लेट 1990s के अंदर जो है वो सबसे पहले कैप्सूल एंडोस्कोप को इजाद किया गया और 2000 में जो है अर्ली 2000 में इसकी एफडीए अप्रूवल हुई। बेसिकली जब हम कन्वेंशनल एंडोस्कोपी की बात करते हैं तो जब हम मैदे या छोटी आंत का मुआयना करते थे स्कोप के ज़रिए, मतलब कैमरे के ज़रिए जो जाते थे, ऊपर से भी आपने अपर जीआई एंडोस्कोपी कर ली और नीचे से खाने वाली रास्ते का भी मुआयना कर दिया जिसे हम कोलोनोस्कोपी कहते हैं। तो कुछ आंतों का कुछ हिस्सा ऐसा होता था जो रह जाता था जिसको हम नहीं देख सकते थे। तो उस टाइम पे जो है वो उन एरियाज़ को देखने के लिए कैप्सूल एंडोस्कोपी की इजाद हुई। तो उसमें किया जाता था बेसिकली कि एक कैप्सूल होता था जिसके साथ कैमरा अटैच किया जाता था और उसके साथ एक रिकॉर्डर होता था जो मरीज़ को पहना दिया जाता था और मरीज़ जो है वो उस कैप्सूल को निगल लेता था और कैप्सूल जहाँ जहाँ से गुजरता था वो वहाँ से इमेजेस लेता, मतलब तस्वीरें लेता जाता था। तो ऐसा एरिया जो आप अपर जीआई एंडोस्कोपी में और क्लोनोस्कोप में नहीं देख पाते थे, वो वाला एरिया हम देख पाते थे। अब ये जो एआई जनरेटेड कैप्सूल एंडोस्कोपी है, ये उसकी एडवांस फॉर्म है। जो पहले कन्वेंशनल एंडोस्कोप से उसमें क्या होता था कि वो जितने भी इमेजेस वो कैमरा या कैप्सूल लेता था और डॉक्टर उसको देखता था, फिर देख के उसे जो है वो डायग्नोज होता था कि उससे तशख़ीस होती थी क्या मसला है। अब ये जो चाइना ने अभी लॉन्च किया है एआई कैप्सूल एंडोस्कोप, इसके कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं या ये एडवांस फार्मूला है उसी कैप्सूल एंडोस्कोपी का। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें एआई टेक्नोलॉजी की मदद से ना सिर्फ वो जो कैप्सूल है वो इमेजेस लेगा, बल्कि वो आपको डायग्नोज करके भी देगा। मतलब पहले तो सिर्फ डॉक्टर ही डिटेक्ट करता था, अब ये है कि उसको इस प्रोसेस को डायग्नोसिस को तेज़ करने के लिए एआई जो है वो अपनी हेल्प भी करता है कि ताकि पता लग सके कि वहाँ पे कोई अल्सर है, वहाँ पे कोई सोजिश है। तो बेसिकली इसको बनाने का मकसद ये है कि ऐसे लोग जिनके अंदर आप कन्वेंशनली एंडोस्कोप, मतलब जो कैमरा हम डालते हैं वो डालकर नहीं देख सकते, तो ऐसे लोग जो या जिन लोगों को फेयर है या जो लोग हाई रिस्क होते हैं एंडोस्कोपी के लिए, तो वो कैप्सूल एंडोस्कोपी की मदद से उनके मैदे के अंदर और छोटी आंतों का मुआयना किया जा सकेगा। तो इसका जो है वो डायग्नोस्टिक पर्पज़ है, मतलब इससे तशख़ीस कर सकते हैं कि मैदे के अंदर कोई किसी को अगर अल्सर है तो वो भी देखा जा सकेगा, कोई रसोली है, कोई पोलिप है तो उसको भी हम देख सकते हैं। आम नहीं मिलता, मतलब कि नॉर्मली नहीं मिलता, बड़े बड़े ये स्टोर से नहीं मिलता, इवन डैट के ये बड़ी कंपनी से मिलता है और बहुत लिमिटेड मिलता है। तो क्या अगर दूसरे एआई जनरेटेड कैप्सूल की अगर बात की जाए तो ये भी हम नॉर्मली इसको यूज़ कर पाएंगे? देखें, ये जो पहले कैप्सूल एंडोस्कोपी है ना, ये लाहौर की अगर आप बात करें तो बड़े सेंटर्स में अवेलेबल है, लेकिन इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, 3 से 4 लाख के दरमियान ये कॉस्ट करता है। अभी जो चाइना ने जो ये एआई जनरेटेड कैप्सूल बनाया है, इसकी कॉस्ट तकरीबन $300 के करीब है। तो अभी अगर आप इसको कन्वेंशनल एंडोस्कोपी से कंपेयर करें तो वो तो कन्वेंशनल एंडोस्कोपी गवर्नमेंट सेटअप्स में तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है, प्राइवेट सेंटर्स में मुख्तलिफ जगह पे 15,000 से लेके 30,000 तक या इससे भी ज़्यादा, हर सेंटर के अपने रेट्स हैं। तो कंपेयर करें तो रेट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा डरते हैं एंडोस्कोपी से, जो एनेस्थीसिया से बहुत ज़्यादा डरते हैं, उनके लिए एक चीज़ है कि उनको हेल्प हो सकती है कि वो पूरा कैमरा अंदर डालने की बजाय सिर्फ जो है वो एक कैप्सूल को निगलना होगा पानी के साथ और वो कैप्सूल जहाँ जहाँ से गुजरता जाएगा तो वो वहाँ वहाँ से तस्वीरें लेता जाएगा। देखें, वो तशख़ीस तो कर सकता है लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। अब जो एंडोस्कोपी है या मैदे का जो हम कन्वेंशनल एंडोस्कोपी करते हैं स्कोप के ज़रिए, उसमें ना सिर्फ हम मरीज़ की तशख़ीस करते हैं बल्कि उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे ऐसे मरीज़ जिनका जिगर यरकान की वजह से या किसी वजह से भी सिकुड़ जाता है तो उनकी खून की शरेयानें जो हैं फूल जाती हैं, जिन्हें हम ईसोफेजियल वेरिसेस कहते हैं। तो जब मरीज़ को खून की उल्टी आ रही होती है तो ऐसे मरीज़ों में ना सिर्फ हम एंडोस्कोपी से उसको तशख़ीस करते हैं बल्कि उनको बैंड भी लगा देते हैं, जिसे आम ज़बान में कहते हैं कि टांका लगा दिया। सर ये बताइएगा कि एंडोस्कोपी के साथ आप जो तशख़ीस करते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर एआई जनरेटेड कैप्सूल की बात की जाए तो उसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, कितने टाइम तक आपको पता चल जाता है, या फिर प्रोसीजर कितने टाइम तक होता है जिससे आपको पता चल जाता है कि ये मतलब कि खारिज हो चुका है इंसानी जिस्म से? जी, इसमें मैं उसी तरफ आ रहा था कि जो कन्वेंशनल एंडोस्कोपी है वो थोड़ी टाइम लिमिटेड है। मतलब नॉर्मली हम एंडोस्कोपी
जो है वो 10 से 15 मिनट में कर लेते हैं। अब जो कैप्सूल एंडोस्कोपी है इसमें हर इंसान का क्योंकि टाइम मुख्तलिफ है, कुछ लोगों को जो है वो दिन में 2 से 3 मरतबा स्टूल आ जाता है, कुछ लोगों को 24 घंटे में एक दफ़ा स्टूल आता है। तो इसने जो कैप्सूल एंडोस्कोप है तो ये आपके सारे जो रास्ता है मैदे से छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत से बड़ी आंत में जाएगा। तो जब आपको स्टूल आएगा तो ये स्टूल के थ्रू ही इसने खारिज होना है। तो कुछ लोगों में ये 8 घंटे में भी जो है निकल आएगा, कुछ लोगों में ये 24 घंटे भी निकल आएगा। तो ये टाइम तो डिफ़र करेगा। तो कैप्सूल एंडोस्कोपी जो है या एआई जनरेटेड जो कैप्सूल एंडोस्कोपी है वो सिर्फ तशख़ीस के लिए यूज़ हो सकेगी, उससे कोई थेराप्यूटिक मतलब उसको ट्रीटमेंट के तौर पे नहीं यूज़ कर सकेंगे। मतलब वो अंदर की आपको एक इमेजेस आपको वो दे देगा या आपको तशख़ीस कर देगा कि ये मसला इस मरीज़ को। कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे? देखें इसके साइड इफ़ेक्ट तो ऐसे कोई नहीं है, सिर्फ उन लोगों को हम नहीं दे सकते जिनके अंदर आप ये सस्पेक्ट करें कि कोई स्टिक्चर है। मतलब खुदा ना खासा कोई ऐसा मरीज़ है जिसके पखाने वाली नाली में या मैदे का मुंह जो है वो आगे से बंद है, तो उसको निकालने में फिर आपको मसला हो सकता है। फार्मूला ऑब्वियसली एआई के अगर कैप्सूल की बात की जाए तो ये चाइना ने ईजाद किया, मतलब कि चाइना ने इस पर मतलब के इम्प्लीमेंटेशन भी किया और ये कामयाब रहा इनका फार्मूला। तो आपको लगता है कि ये ओवरऑल मतलब के ममालिक में फैलना चाहिए और पाकिस्तान में अभी अनकरीब आना चाहिए? देखें इसमें डेफ़िनेटली आजकल का जो दौर है उसमें देखें कि एआई की वजह से अब रोबोटिक सर्जरीज़ भी हो रही हैं, ऐसी मशीन्स भी एमआरआई मशीन्स भी बनाई जा रही हैं, सीटी स्कैन भी मशीन बनाई जा रही हैं जो एआई ऑपरेटेड होंगी। मतलब उसमें ना सिर्फ एमआरआई की मतलब फ़िल्म निकलेगी बल्कि वो एआई आपको रिपोर्ट भी जनरेट करके देगा। तो डेफ़िनेटली हमें टेक्नोलॉजी के साथ चलना है और उसकी, लेकिन हमने उसकी देखना है कि उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। डेफ़िनेटली अगर पाकिस्तान में आता है तो लोगों को अगर प्राइस उसकी रीज़नेबल होती है तो डेफ़िनेटली लोगों को, ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा डर है या ऐसे मरीज़ जो जिनके लिए जो कन्वेंशनल एंडोस्कोपी है जो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क हो सकती है, तो उनके अंदर डेफ़िनेटली ये हेल्प करेगा।